नकली कांग्रेस वापिस जाओ, नकली कांग्रेस वापिस जाओ। बापू बेटा की पार्टी नहीं चलेगी, बापू बेटा की पार्टी नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस एक व्यक्ति विशेष तो है नहीं है, और उन जो नेताजी का है कुरुक्षेत्र इस जीटी रोड बेल्ट में है भी कुछ नहीं। कुरुक्षेत्र करनाल में उन्होंने अपने चहेतों को टिकटें दिलवाई थी, कौन जीता यहाँ से बताइए। उनका अपने क्षेत्र में प्रभाव है। हम ये कहते हैं कि जिस क्षेत्र में जिस नेता का प्रभाव है, हम किसी के साथ नहीं है। हम राहुल गांधी की कांग्रेस के, सोनिया गांधी की कांग्रेस के साथ है। कांग्रेसी कार्यकर्ता को जगा दो, नकली कांग्रेस कार्यकर्ता को भगाओ, असली कांग्रेस कार्यकर्ता को जगा दो। कि एक ही नेता जो है सारे हरियाणा की कांग्रेस कहे कि जो कांग्रेसी है वो वही है जो मेरे साथ है, बाकी कांग्रेसी नहीं है। उस नेता की तो ये तरीका है काम करने का जो हमें मंजूर नहीं है। नकली कांग्रेसियों को भगाओ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे के बीच कुछ नारे आपको और सुनाई पड़ रहे होंगे। नकली कांग्रेसियों को भगाओ, गो बैक। आखिर कौन है असली कांग्रेसी और कौन नकली? लोकसभा और विधानसभा चुनाव जहां नजदीक हैं, वहीं हरियाणा में कांग्रेसियों की न सिर्फ एक शहर में बल्कि हरियाणा के कई शहरों में देखने को मिली, जिसमें नारनौल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, हिसार और अन्य जिले शामिल हैं। ऐसे में फिर से सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या कांग्रेस दोबारा अंदरूनी कलह के चलते चुनाव में मुंह की खाएगी। ये कहना वाकई में गलत नहीं होगा कि कांग्रेस अपने अतीत से कुछ सीखना ही नहीं चाहती। दरअसल कांग्रेस प्रदेश संगठन तैयार करने का प्रयास कर रही है। इसी महीने प्रदेश भर की कार्यकारिणी का गठन होना है और कांग्रेस को जिला अध्यक्ष मिलने हैं। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा और SRK गुट अपने अपने समर्थकों को पद दिलाने की जोड़ तोड़ में लगे हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी हिसार और जींद की तरह कांग्रेस द्वारा भेजे गए ऑब्जर्वर का कांग्रेस के ही अन्य गुटों के पदाधिकारियों द्वारा जोरदार विरोध किया गया। कांग्रेस नेता भले ही न माने कि कांग्रेस दो गुटों में बटी है, लेकिन ये बात अब जग जाहिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही कर दी है। दरअसल SRK गुट के समर्थकों ने साफ तौर पर पिता पुत्र के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी एक व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। साफ तौर पर देखा जाए तो इस पूरे प्रकरण में रणदीप सुरजेवाला के कट्टर समर्थक अमन चीमा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि मीटिंग के बारे में उनके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था, बल्कि उनको तो सूत्रों से इस बारे में पता लगा। देखिए, आज जो कुरुक्षेत्र के प्रभारी बनाए गए हैं AICC के, आज वो कुरुक्षेत्र आए थे और पहली बार आज वो मीटिंग लेने कुरुक्षेत्र आए थे, और आज हमारे को बताया तक नहीं गया। मैं इस समय AICC में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का, और मैं जिला भारत एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा हूँ, कांग्रेस किसान कांग्रेस का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, यूथ कांग्रेस का प्रदेश महासचिव रहा हूँ। तो हैरानी इस बात की थी कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को, मुझे तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वहां पर सिर्फ एक ग्रुप विशेष के लोगों को इन्फॉर्मेशन थी और सिर्फ वही गए हुए थे। बाकियों को हमको जैसे पता लगा कि आ रहे हैं, एक दूसरे द्वारा पता लगा कि आ रहे हैं, तो हम विरोध करने गए थे कि क्या हम कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है? क्या हम जो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं पार्टी के लिए, सड़कों पर दिन रात मेहनत करते हैं, हमें क्यों नहीं बुलाया जाता? पीछे प्रदेश के जो प्रभारी हैं बावरिया जी, उन्होंने चंडीगढ़ में मीटिंग ली, उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी। कुरुक्षेत्र में मीटिंग ली गई, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। तो हम यही उनसे कहने गए थे, विरोध दर्ज कराने गए थे कि आज आप यहाँ से वापस जाइए और मीटिंग को दोबारा बुलाइए, उसमें हमें बुलाया जाए, मीटिंग का टाइम रखा जाए, प्रॉपर तरीके से बुलाया जाए। आज आपको वापस जाना पड़ेगा, ये हम कह के आए हैं। गो बैक के नारे लगे और हमने उनसे रूबरू होकर उनके मुंह पर भी कहा कि आज आप वापस जाइए। आज हम, उन्होंने हमसे कहा अंदर आके मिलने को, हमने कहा आज हम आपसे नहीं मिलेंगे। जिस दिन हमें बुलाया जाएगा प्रॉपर चैनल से, उस दिन हम आएंगे, मिलेंगे, अपनी बात भी रखेंगे। संगठन में तो इलेक्शन नजदीक है, तो समस्या बढ़ जाएगी इस तरह संगठन में। जी देखिए, अगर इस तरह से चलता रहा कि एक ग्रुप विशेष अगर ये सोचे कि मैं सारे हरियाणा की कांग्रेस पे मैं ही कब्जा कर लूं, और अगर वही अपने आप को कांग्रेस मानेंगे, फिर झगड़ा तो बढ़ेगा ही और पार्टी का नुकसान भी होगा अगर झगड़ा होगा। हिसार में हुआ, जींद में हुआ, कुरुक्षेत्र में हुआ, तो कांग्रेस की तो कलाई से खुली नहीं, इसमें कलई खुलना ऐसा है कि देखिए, कांग्रेस एक व्यक्ति विशेष तो है नहीं है, और उन जो नेताजी का है कुरुक्षेत्र इस जीटी रोड बेल्ट में है भी कुछ नहीं। कुरुक्षेत्र करनाल में उन्होंने अपने चहेतों को टिकटें दिलवाई थी, कौन जीता यहाँ से बताइए। उनका अपने क्षेत्र में प्रभाव है। हम ये कहते हैं कि जिस क्षेत्र में जिस नेता का प्रभाव है, हम किसी के साथ नहीं है। हम राहुल गांधी की कांग्रेस के, सोनिया गांधी की कांग्रेस के साथ है। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जो लीडर, बड़े लीडर हैं, उनको सबको इलाका वाइज उनको जिम्मेदारियां दी जाए। ये नहीं है कि एक ही नेता जो है सारे हरियाणा की कांग्रेस कहे कि जो कांग्रेसी है वो वही है जो मेरे साथ है, बाकी कांग्रेसी नहीं है। उस नेता की तो ये
तरीका है काम करने का जो हमें मंजूर नहीं है। वहीं इसी पर ऑब्जर्वर ने भी अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि कांग्रेस न सिर्फ सेंटर में बल्कि स्टेट में भी अपनी सरकार बनाकर रहेगी। साथ ही नारेबाजी को लेकर उनका कहना है कि कांग्रेस का बहुत बड़ा परिवार है और परिवार में छोटी मोटी बात तो होती रहती है। कहना ये है कि आने वाला जो चुनाव है, पहले तो लोकसभा है, फिर विधानसभा है, और हमारे संगठनात्मक जो तैयारियां हैं, थोड़े कुछ वजह से कुछ वर्षों से संगठन की तैयारी चल रही थी। अब उसको अंतिम रूप देने के लिए हम आए हैं, संगठन के लिए काम करने के लिए आए हैं। संगठन में लोगों को कुछ जगह डिजर्विंग लोगों को मिल जाए। तो कैसा पूरा जोश देख रहे हैं आप, पार्टी में पूरा जोश है। हर आदमी जिले अध्यक्ष बनने के लिए मतलब कतार में है, तो पार्टी की डिमांड है ना। और मैं ये गारंटी से आपको कह सकता हूँ कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार भी बनेगी और हम लोकसभा के सीटें भी जीतेंगे। तो लगातार कार्यकर्ता भी आ रहे थे बाहर, हल्ला गुल्ला भी कुछ सुनने में आया। देखिए, वो अपनी अपनी बात कहने के लिए सब आते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हर पार्टियों में होता है। अभी कोई टिकट की बात तो यहाँ हो नहीं रही है। हम तो संगठन का किस तरह से निवारण हो जाए और तय हो जाए कि संगठन बन जाए जल्दी से चुनाव से पहले, और वो लोगों को जगह मिल जाए जो इसके हकदार सही मायने में है। 9 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और कांग्रेस पार्टी सिर्फ अध्यक्ष के भरोसे चल रही है। 2009 से 2014 तक भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के सीएम रहे, लेकिन इस दौरान भी वो हरियाणा में कांग्रेस का संगठन नहीं खड़ा कर पाए। अब की बार राहुल जितनी भी जीतोड़ मेहनत कांग्रेस को दोबारा खड़ा करने में कर रहे हैं, क्या उतना ही कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।